अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम हसन अली। एक्सरसाइज जो 3.3 है उसका आगाज कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो सॉल्व करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं इन तमाम स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और क्वेश्चन नंबर 15 है वेरीफाइड एट, हमने प्रूफ करके देना है ए बी होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और एंड इफ ए और बी की वैल्यू हमें मैट्रिक्स में गिवन दी हुई है। तो सबसे पहले बच्चों हम जो है ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका लेंगे ट्रांसपोज। तो ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को बच्चों करवाएंगे इस 1 के साथ तो 1 आ जाएगा। जब इसको करवाना है इसके साथ -1 को 3 से करवाएंगे तो आ जाएगा -3, प्लस 2 को करवाएंगे 0 के साथ तो आ जाएगा 0, और 1 को इस 1 से करवाएंगे आ जाएगा 1, -1 को 2 से करवाएंगे आ जाएगा -2, 2 को करवाएंगे -1 के साथ 2 1 दा -2। इसी तरह इसी रो को दोनों कॉलम के साथ 0 को 1 से करवाएंगे 0, 3 को 3 से करवाएंगे आ जाएगा 9, और 1 को मल्टीप्लाई 0 से करवा देंगे प्लस आ जाएगा 0। अब 0 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा 0, सेंटर में प्लस, 3 को 2 से करवाएंगे 6, और 1 को -1 से करवाएंगे आ जाएगा -1, और 1 - 3 + 0 ये होता है -2, और ये हो गया -4, 1 - 4 -3, और ये ओनली आ जाएगा 9, और यहाँ 6 - 1 आ जाएगा 5। ये बच्चों हमने ए और बी की को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनका क्या लेंगे हम, इनका लेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज बच्चों लेंगे होल ए बी, और ये आ गया ट्रांसपोज। इस रो को कॉलम में लिखेंगे -2 आ जाएगा रो, और ये आ जाएगा -3। इस रो को कॉलम में ट्रांसपोज इस तरह लेते हैं बच्चों, रोज को कॉलम में, ये 9 और ये आ गया 5। ये हमने बच्चों इसका ले लिया ट्रांसपोज। तो ये बच्चों हमारी यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने ये ले ली लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमारी आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड बच्चों करनी है, वो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से बच्चों पहले हम जो है बी ट्रांसपोज लेंगे। बी ट्रांसपोज यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, बी की वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास रोज है, ये है 130। इसको अब हम देख लेंगे कॉलम में आ जाएगा 130, और नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 -1। इस तरह में हम इनको लिख सकते हैं। ए बी का ट्रांसपोज, इसी तरह बच्चों ए का ट्रांसपोज हम लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज यहाँ से हमारे पास जो है बच्चों आ जाएगा, ये हमारे पास है रोज में 1 -1 2, ये आ जाएगा कॉलम में 1 -1 2, और इसी तरह 0 3 1। ये बच्चों हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब बच्चों राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये लिख लिया बच्चों बी ट्रांसपोज, और ये आ गया ए ट्रांसपोज। तो यहाँ बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, और ये इक्वल बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे जो ट्रांसपोज हमने फाइंड किया है 0 3 0, और ए का है बच्चों हम 1 2 -1, और ए का ट्रांसपोज बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 1 -1 और 2 और 0 3, और ये आ गया 1। अब बच्चों इनको करवाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा 0, सेंटर में लगाते हैं प्लस, लेकिन 3 को -1 से कराएंगे प्लस, माइनस को क्या कर देगा माइनस, और 0 को 2 से करवाएंगे आ जाएगा 0। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 को 0 से करवाएंगे आ जाएगा 0, 3 को 3 से करवाएंगे आ जाएगा 9, और 0 को 1 से करवाएंगे आ जाएगा 0। और नेक्स्ट बच्चों इसी रो को दोनों कॉलम के साथ 1 को करवा देंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 1, 2 को करवाएंगे -2 1 के साथ, तो आ जाएगा -2, -1 को 2 से करवाएंगे आ जाएगा -2। इस तरह 1 को 0 से करवाएंगे आ जाएगा 0, 2 को 3 से करवाएंगे आ जाएगा 6, -1 को 1 से करवाएंगे आ जाएगा बच्चों -1। तो यहाँ से बच्चों देखिए 0 - 3 + 0 आ जाएगा -3, और नेक्स्ट बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पे 0 + 9 ये आ जाएगा 9, ये -2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास -4, 1 - 4 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे -3। और नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हमारे पास देखें तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे 6 - 1 ये आ जाएगा 5। यहाँ बच्चों तो यहाँ आना चाहिए था -2, कोई ना कोई मिस्टेक हो गई। 130 यहाँ बच्चों आना था 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना था, ये बच्चों क्या आना था 1। तो नेक्स्ट यहाँ भी बच्चों क्या आ जाना था फिर हमारे पास 1 - 3 ये बच्चों आ जाना था -2। तो ये बच्चों हमने फाइंड कर लिए राइट हैंड साइड। तो ये देखिए बच्चों जो राइट हैंड साइड है हमारी किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। इस तरह बच्चों हमारा ये जो है प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल राइट हैंड
साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, हमारे पास ए की वैल्यू गिवन दी हुई है और वेरीफाई हमने प्रूफ करके देना है ए इनवर्स होल ट्रांसपोज डेट इज इक्वल ए का ट्रांसपोज और बाहर क्या है इनवर्स। तो बच्चों सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने का आपको तरीकाकार पता है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजेंट ए डिवाइडिंग बाय ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले बच्चों इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद एडजेंट और फिर हम इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमने ए डिटर्मिनेंट इसका ले लिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2, सेकंड को जब इससे करवाना सेंटर में लगाते हैं माइनस, 3 को -1 से करवाएंगे माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 + 3 डेट इज इक्वल 5, तो ये डज नॉट इक्वल टू 0। इससे हमारा इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट। अब एडजेंट ए लेंगे बच्चों, ये 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज, ये माइनस का तो प्लस का, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब हम ये इनवर्स का फार्मूला बच्चों यहाँ पे हमने अप्लाई किया, एडजेंट ऑफ ए डिवाइडिंग बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजेंट ए की वैल्यू बच्चों ये वाली लिखी और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी। हमने बच्चों ए इनवर्स तो फाइंड कर लिया। अब बच्चों हमने यहाँ पे इसका लेना है ट्रांसपोज। तो यहाँ बच्चों अब हम इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज भी नहीं लिया, एक मिस्टेक कर चुके हैं। एडजेंट ए बच्चों हमारे पास यहाँ पे हमने जब लेना था तो ये 1 ऊपर 2 नीचे, और यहाँ क्या था -1, तो ये हो जाना था +1, तो यहाँ आ जाना था 1। इस तरह बच्चों यहाँ भी क्या आ जाना था 1। और अब हमने लेना था बच्चों यहाँ पे ट्रांसपोज, तो इस रो को करना था कॉलम में, तो ये 1 1 आ जाना था, और यहाँ पे बच्चों आ जाना था -3 और ये 2। इस तरह 1/5, और यहाँ बच्चों आना था -3/5, और यहाँ बच्चों आ जाना था 1/5। ये हमने बच्चों ले लिया इसका ट्रांसपोज, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया 1 का। अब बच्चों हमने जो है ये तो हमने एक फाइंड कर लिया। अब राइट साइड वाला जो है बच्चों ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज पहले लेना है, तो ये बच्चों अब हम यहाँ से लेंगे, तो 9 ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ ले लेंगे ए का ट्रांसपोज। तो ये बच्चों हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये रोज है इसको कॉलम में कर देंगे, 2 -1 3 और 1। ये बच्चों हमने इसका ले लिया ट्रांसपोज। तो ये बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो है अब हमने जो है इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले इसका क्या लेंगे बच्चों डिटर्मिनेंट। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो यहाँ पे बच्चों है 2 3 -1 और 1, और यहाँ से बच्चों 2 को करेंगे 1 से 2 आ जाएगा, सेंटर में -1 को 3 से करेंगे आ जाएगा -3, और ये क्या आ जाएगा 2 + 3, और ये बच्चों हमारे पास आ गया 5। ये हमने इसका ए का ट्रांसपोज ले लिया। बच्चों हम इसका लेंगे एडजेंट, तो एडजेंट लेंगे ए का ट्रांसपोज का, तो यहाँ से बच्चों एडजेंट हमारे पास आ जाएगा, ये 2 नीचे और 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 और ये 2, इन दोनों के साइन चेंज, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का। ये बच्चों हमने इसका क्या फाइंड कर लिया एडजेंट। तो अब बच्चों हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए का ट्रांसपोज और इनवर्स। तो इसका हमारे पास जो है बच्चों फार्मूला आ जाएगा एडजेंट ए का ट्रांसपोज डिवाइडिंग बाय बच्चों ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। यहाँ बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हमने फाइंड की है 1 -3 1 और 2, और डिवाइडिंग बाय बच्चों ए का ट्रांसपोज हमारे पास है 5। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हम जो है अब करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इनवर्स डेट इज इक्वल 1/5 को पहले लिख लेंगे इस तरह बच्चों, ये आ जाएगा 1 -3 और ये आ जाएगा 1 और 2, इनको कर देंगे डिवाइड। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1/5 -3/5, और ये भी आ गया 1/5, और ये आ गया 2/5, और इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे 2 का। तो अब देखिए बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्वेश्चन को अगर हम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स ऑफ टी, ये हमारे पास 1 इक्वेशन डेट इज इक्वल, इसका आंसर इनका आंसर बच्चों क्या हुआ आ गया हमारे पास सेम। तो ये हमारे पास इक्वल आया है ए का ट्रांसपोज इंटू -1, तो यही बच्चों हमने प्रूव करना था। 17 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कह रहा है अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो देन शो डेट साबित करके दें। इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट है ए बी होल इनवर्स डेट इज इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको हमने बच्चों शो करके प्रूफ करके देना कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो वही नो डेट हम जानते हैं, जैसे बच्चों ए बी और डॉट मल्टीप्लाई ए बी इनवर्स ये इक्वल होता है बच्चों आइडेंटिटी के। तो इसको हम इन पूरी दोनों साइड को हम प्री मल्टीप्लाई करवाएंगे ए इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई मीन्स इस लेफ्ट साइड की तरफ से
ए हमने मल्टीप्लाई करवा दिया ए इनवर्स, ये इसी तरह, ये भी इसी तरह, यहाँ भी बच्चों ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बच्चों ए इनवर्स और ए ये हमारे पास इक्वल होता है वहाँ आइडेंटिटी के, और यहाँ से आ गया बी इंटू ये बच्चों हमारे पास आ गया बी इनवर्स। और नेक्स्ट जो है बच्चों ये हमारे पास यहाँ से जो है इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स को आइडेंटिटी से करें मल्टीप्लाई तो ए इनवर्स ही आता है। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हमारे पास जो है इक्वल आ जाएगा, ये आइडेंटिटी को अगर बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ओनली आ जाएगा बी, और यहाँ से बच्चों आ गया ए बी, और ये आ गया इनवर्स डैट इज इक्वल ए इनवर्स। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम इनको मल्टीप्लाई क्योंकि हमें चाहिए बी इनवर्स, तो दूसरी तरफ बी इनवर्स चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे बी प्री मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स से। तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ से करवाएंगे, ये आ गया बी इनवर्स इनटू ये आ गया बच्चों ए बी इनवर्स डैट इज इक्वल, ये आ गया बी इनवर्स और ये आ गया ए इनवर्स। तो बी इनवर्स बच्चों ए इसका ये होता है बच्चों आइडेंटिटी के, और यहाँ से आ गया ए बी इनवर्स और ये आ गया बी इनवर्स और ये आ गया ए इनवर्स। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली रह गया ए बी इनवर्स। तो डैट इज इक्वल ये आ गया बी इनवर्स और ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। तो यही बच्चों हमने प्रूफ करना था। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये हो चुका है प्रूफ। सेकंड पार्ट बच्चों हमारे पास है ए इनवर्स और होल इनवर्स है और इक्वल ए, इसको भी हमने साबित करके देना है। हम जानते हैं वही नो डाट ये ए इनवर्स और ए इनवर्स का होल इनवर्स लें तो ये हमारे पास इक्वल होता है आइडेंटिटी के। तो हमें राइट साइड पे क्या चाहिए ए, तो प्री मल्टीप्लाई करवा देंगे ए से दोनों तरफ। तो यहाँ से बच्चों ए से मल्टीप्लाई करवाए, ये दोनों ऐसे ही आ गए और यहाँ से भी ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। और ये बच्चों हमारे पास जो है ए डॉट ए इनवर्स ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी के, और ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स और बाहर भी इनवर्स, और ये ए को आई से करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए। तो यहाँ से बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आ जाएगा, और यहाँ से बच्चों आ गया ए। तो ये हमारा जो देखें सेकंड पार्ट भी हमने जो है प्रूफ कर लिया। तो इसी तरह एक्सरसाइज भी जो है हमारी फिनिश हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।